सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। जब हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में इन दिव्य वेद मंत्रों का जो संदेश हम सबके लिए मिला है, जो जीने की कला हमको सिखाई गई है, उसको हम आत्मसात करते हैं तो स्वयं का भी जीवन दिव्य भव्य हो जाता है। और हमारे साथ साथ हम जहाँ जिस वातावरण में रहते हैं, जिन सज्जनों के या जिन लोगों की संगति में रहते हैं या जो हमारी संगति में रहते हैं, उनके जीवन में भी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति का हम साधन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वयं का जीवन जब निर्लेप भाव में होता है, निर्द्वंद्व, निरहंकार, निष्काम होता है, निर्भीक होता है, आलस्य प्रमाद से रहित होता है, लोभ लालच से रहित होता है, ईर्ष्या द्वेष से रहित होता है, तो हमारा व्यवहार सबके प्रति बहुत ही मधुर होता है। और यदि हम न्याय के लिए, हम सत्य के लिए, धर्म के लिए यदि कठोरता भी जीवन में लाते हैं, या ये कहें कि दृढ़ता पूर्वक यदि हम स्वाभिमान पूर्वक जीवन को जीते हैं, तो शत्रु भी हमारी प्रशंसा करते हैं। हमारे स्वभाव से कभी भी किसी को कष्ट ना हो, ऐसा हमारा सबका प्रयास होना चाहिए। यहाँ बहुत सुंदर चर्चा चल रही है और हम अपने जीवन को दिव्य भव्य बनाएं, सभ्य बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। तन से भी शक्तिशाली हो, मन से भी शक्तिशाली हो, धन से भी, जन से भी। तो ऐसी भाव हमारे ऐसे स्वभाव में उतर जाए, सारा जीवन हमारा धन्य हो जाए। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ, जो हमारे दिव्य जीवन के लिए है। और जब हम ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन को जीते हैं तो संपूर्ण रोगों का शमन होता है। ऐसे तो यह ऋग्वेद का 9वां मंडल जो हम पढ़ रहे हैं, आरंभ में तो यहाँ इतना ब्रह्मचर्य के ऊपर और अपने इंद्रियों के ऊपर अपना जो संपूर्ण जीवन हम कैसे व्यवस्थित रखें, आनंदमय रखें, यज्ञशीलता से युक्त रखें, हम प्रिय जीवन जीने वाले बने, ऐसा बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। हम सन्मार्ग के पथिक हों, हम कभी भी अंधकार में, अज्ञान में, अविवेक में या अन्याय में, अधर्म में ना प्रवृत्त हों, इससे हम दूर रहें। तो आज मैं आपके समक्ष यजुर्वेद के 9वें मंडल के 8वें सूक्त का 8वां मंत्र आपके समक्ष रखूंगा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह, आनंद वृष्टि। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखूंगा, फिर चर्चा करता हूं। ओम वृष्टिम दिवः
वृष्टिम दिवः परिस्रवय। परिस्रव द्युम्नं द्युम्नं पृथिव्या द्युम्नं पृथिव्या अधि। अधि सहो नः सोम पृत्सुधाः पृत्सुधाः। ऋग्वेद के 9वें मंडल का 8वां सूक्त है और उसका यह 8वां मंत्र है। ओम वृष्टिम दिवः परिस्रव द्युम्नं पृथिव्या अधि सहो नः सोमपृत्सुधाः। ओम वृष्टिम दिवः परिस्रव द्युम्नं पृथिव्या अधि सहो नः सोमपृत्सुधाः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। आनंद की वृष्टि। हे सोम, तो दिवः मस्तिष्क रूप द्युलोक से वृष्टिम धर्म मेघ समाधि में होने वाली आनंद की वर्षा को परिस्रवय परिश्रुत कर। सोम रक्षण से मनुष्य योग की जो अगली अगली भूमिकाओं में पहुंचता हुआ इस धर्म मेघ समाधि की अंतिम जो स्थिति है या अंतिम लक्ष्य है, अंतिम जो मंजिल है, वहां पहुंचता है और आनंद की वर्षा का अनुभव करने लगता है। इस संसार को वह आधार में रखता हुआ, क्योंकि यह भौतिक शरीर भी जीने का आधार है, समाधि तक पहुंचने का आधार एक साधन है।
ऐसे इस संपूर्ण संसार में रहता हुआ भी लेप न रखता हुआ सदैव आगे बढ़ता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पंचकोश हैं, तो अंत में जो आनंद की प्राप्ति है वह बहुत ही शीघ्रता से उसको प्राप्त हो जाती है। हम पार्थिव सुखों के जाल में ना फंस करके, इस संसार के भोगों में, रोगों में ना फंस करके अपने गंतव्य, अपने प्राप्तव्य के लिए जो अपना कर्तव्य है उसको हम करते रहते हैं। और इस पृथिव्याः, इस पृथ्वी रूप शरीर में द्युम्ना जो एनर्जी है, स्ट्रेंथ, पावर, बल को अधिक मतलब आधिक्येन धाह हमारे में स्थापित कर, सोम रक्षण से हमारा शरीर अंग प्रत्यंग में बल वाला सुदृढ़ बनता है। और सह हमारे लिए पृत्सु तो काम क्रोध आदि के साथ चलने वाले अध्यात्म संग्राम को हमसे दूर कर दे। अर्थात जब व्यक्ति साधक बन करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसके सामने बाधाएं भी बहुत आती हैं, संसार के प्रलोभन बहुत आते हैं, और जन्म जन्मांतरों की जो वासनाएं हैं वो उसको खींचती हैं, उसको धराशायी करना चाहती हैं। उसके अंदर का काम वासना जो है, और उसका क्रोध, उसकी जिह्वा की लोलुपता, जो खिंचाव भोगों को देख करके होता है, उससे साधना में बाधा तो पड़ती ही है, परंतु इन बाधाओं में भी वह अपने आप को साधता है जब वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और इस सोम रक्षण के द्वारा, जैसे कहा, हमारे सह शत्रुओं को कुचलने की शक्ति हमारे अंदर प्रतिष्ठा उसकी हो जाए। इस सोम रक्षण के द्वारा हम शरीर के रोगों पर भी विजय पाए और बाहर के रोगों पर, शत्रुओं पर विजय पाए। हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, और जो मानसिक और शारीरिक रोग हैं, ये शत्रु का कार्य करते हैं, हमको कमजोर करने का कार्य करते हैं। हम जीवन में पराजित हो जाते हैं रोग से, अपने गलत स्वभाव से, चिड़चिड़ेपन से, क्रोध आता है, या ये कहें कि आलस से, प्रमाद, ये सब क्या है? ये शत्रु है जो हमको इस संसार के संग्राम में, इस संसार के व्यवहार में पराजित कर देते हैं। हम बाहर के शत्रुओं से पराजित हो या ना हो, लेकिन अपने से तो पराजित हो ही जाते हैं। हमको यदि संसार के शत्रु, बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, यदि हमको अपने जीवन में कुछ करना है, तो बाहर का प्रलोभन कितना हमको आकर्षित करता है यह अलग बात है, परंतु हमको अंदर के जो शत्रु हैं, जो आकर्षित हो जाते हैं और हमको पतित करते हैं, जैसे बहुत संयम से, बहुत विवेक से हमने अपने जीवन को जीने का प्रयत्न किया, 1 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष खूब तपस्या की, लेकिन एक क्षण का प्रमाद, एक क्षण का आलस्य, एक क्षण का भोग का भाव, वो हमको धराशायी कर देता है। हमारे अंदर एक क्षण का क्रोध आया और पूरी तपस्या भंग करके चला गया। एक बार काम वासना आई और सारा जो तप किया था, जो संयम किया था, वो सब धराशायी हो जाता है। हम कैसे बचे इससे? इससे बचने का उपाय क्या है? अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, अपने मन पर नियंत्रण रखें। आनंद की वृष्टि तभी होगी, हमारे अंदर शोक का जो भाव है, जो संताप का भाव है, दुख का भाव है, द्वंद्व का, या हमारे अंदर जो एक भय का भाव है, उसको हम अभय यदि अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो यहाँ दृष्टिम दिवः परिस्रवा द्युम्नम पृथिव्या, यह
जो योग का मार्ग है, ये राजमार्ग, ये हाईवे है, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन चलना कठिन है। तो चलने के लिए भी हमको एक संयम, एक नियम जो वेदों का संदेश है हम सब के लिए, उसको हमको अपनाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हे पृत्सु, काम क्रोध आदि के जो है भावों को नष्ट करने वाले और अध्यात्म संग्राम, ये अध्यात्म संग्राम में यह वाणी का व्यवहार, इंद्रियों का जो नियंत्रण है, जो संयम है, जो दमन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम संग्राम कर रहे हैं और संग्राम में एक पल का यदि हमने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा कहते हैं। एक क्षण में आपका, जैसे संग्राम में सैनिक युद्ध करते हैं और जरा सी चूक हुई और वो मृत्यु के आगोश में आ जाते हैं, ऐसे यहाँ अध्यात्म का भी संग्राम है। अध्यात्म एक ओर है और भोग वृत्ति एक ओर है। संसार का जो आकर्षण है, लोग कहते हैं लोकैष्णा, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, ये जो तीन इच्छाएं हैं, संन्यास लेने के समय जब यह संकल्प दिलाते हैं कि वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकैष्णा मया परित्यक्ता, मत्तः सर्वभूतेभ्यः अभयमस्तु, यह जो भाव है कि मेरे जीवन से, मेरे वाणी से, मेरे व्यवहार से किसी को भी कष्ट ना हो, किसी को भय ना हो, सब अभय हो जाए, और मैं आज से ये लोक लालच है, लोक का जो लोभ है, जो आसक्ति है, धन की आसक्ति है या संतान की आसक्ति, अर्थात यहाँ की प्रजा की आसक्ति है, बहुत धन धान्य की आसक्ति है, लोक में मेरी बड़ी जय जयकार हो, ऐसा जो भाव है वो नहीं होना चाहिए। और वह जब नहीं होगा तो निसंदेह शत्रुओं का हम दमन कर पाएंगे, अंदर के। नहीं तो चोला बदलने से, वस्त्र बदलने से या बड़े पद मिल जाने से हमारे जीवन का उत्कर्ष नहीं होगा। कोई राजा भी बन जाए, पूरे समष्टि का उसको शासन करने का अवसर मिल जाए, लेकिन वह अंदर के शत्रुओं से जब घिरा हुआ है तो दूसरों को, बाहर के शत्रुओं का कैसे वो सामना कर सकता है? तो आनंद की वृष्टि भी नहीं होगी। इसलिए योग मार्ग, जो अध्यात्म का मार्ग है, इस मार्ग में प्रगति हो, हमारी सदा उन्नति हो, इसमें आनंद का हमको लाभ होता है और शरीर बल बढ़ता है। काम क्रोध आदि शत्रुओं पर हम विजय पाने वाले होते हैं जब अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से युक्त रखते हैं, और प्रकाश सी प्रकाश हमारे जीवन में आता है। तो इसलिए 9वें मंत्र में कहा, ओम ऋचक्षसं त्वा वयमिंद्रं पीतम स्वर्विदम भक्षीमहि प्रजामिषम। हे सोम, निचक्षसम, मनुष्यों का ध्यान करने वाले, उन्हें रोगों से बचाने वाले, रोग के आक्रमण से बचाने वाले, त्वा तुझे, वयम हम, भक्षीमहि अपने अंदर ही स्थापित करने वाले हों, अपने अंदर ही विनियुक्त करने वाले हों, हम अपने अंदर ही इस शक्ति को समाहित करने वाले हों, ब्रह्मचर्य को अपने अंदर ही स्थापित करने वाले हों, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने वाले हों, ओज तेज का क्षय ना करें, उसको नष्ट ना करें, उसको अपने इस जीवन और जगत की भलाई के लिए अपने रोम रोम में उसका समावेश करें। वयम, हम इसको धारण करें, हम तुझे अपने अंदर ग्रहण करने वाले हों, और जो तू इंद्रपीतम, जितेंद्रिय पुरुष से जो है धारण किया जाता है, अर्थात जो उसका पान करता है, जो उसको अपने जीवन में धारण करता है, जितेंद्रिय पुरुष ही अपने अंदर उसको व्याप्त कर पाता है, उसको स्थापित कर पाता है। स्वर्विदम, जो तू प्रकाश को प्राप्त कराने वाला है। जब व्यक्ति शांत होता है, उसका एक एक भाव, एक एक पल उसका ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। जहां पर गति है और यदि मति नहीं है तो दुर्गति है। जो जीवन प्रकाश से युक्त है, ज्ञान से युक्त है
और ज्ञान के साथ जब गति होती है, प्रकाश के साथ जब गति होती है, तो व्यक्ति की प्रगति होती है। इसलिए जो रजोगुण है, रजोगुण आवश्यक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये अपने अपने समय पर आवश्यक है, इनके बिना तो जीवन नहीं चल सकता। लेकिन सतोगुण की प्रधानता के साथ जब रजोगुण हो, जो सतोगुण है वो प्रकाश प्रधान है, रजोगुण गति प्रधान है, और जो तमोगुण है वो अंधकार प्रधान है, वहां पर अंधकार ही अंधकार है, वहां पर आलस्य प्रमाद है, वहां पर अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। लेकिन यदि हम जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो गति भी हो और गति में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। अंधकार में कोई दौड़ लगाए तो अंधकार में किधर जाएगा पता नहीं, नीचे गड्ढा है, कांटा है, पत्थर है, क्या है क्या नहीं पता नहीं चलेगा, और व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है और चोट भी खाता है। लेकिन जब प्रकाश हो सामने और रास्ता बिल्कुल साफ हो या उसके हाथ में टार्च हो, तो उसको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या है, और वो गति भी हो रही उसकी, और वह सफर भी तय कर रहा है, अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त करने के लिए अपना सामर्थ्य भी लगा रहा है। तो इससे उसके अंदर का प्रकाश भी बहुत आवश्यक है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, वीर व्रत धारी बने। गत हमारी आयु हो प्रभु, लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, प्रभु दूर हमसे कीजिए। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की भक्ति करें, उपासना करें और अपने अंदर शक्तियों की स्थापना करें। यही बात यहाँ इन वेद मंत्रों में दोहराई जा रही है कि हम जितेंद्रिय बने, अपने अंदर शक्ति का धारण करें और शक्ति प्रजाम, शक्तियों के प्रकृष्ट प्रादुर्भाव को करने वाला तथा ईशम, इस प्रेरणा से जो युक्त होता है वह निसंदेह निर्मल हृदय वाला होता है, और निर्मल हृदय में ही प्रभु की प्रेरणा सुनाई पड़ती है। इसलिए हम आनंद से युक्त हों। सुख तो दुख लाता है, मजा सजा दिलाती है, लेकिन आनंद से परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आनंद, ये सांसारिक सुख से ऊपर उठ करके जो ईश्वरीय सुख है, जो ईश्वरीय आनंद है, उसके लिए हम पुरुषार्थ करें, उसके लिए अपने जीवन को तैयार करें और जगत की इस अपार शक्ति का संचय करके इसकी सेवा में लगाएं। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।